श्री गणेशाय नमः। आश्रव शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। श्रीमद् भगवद गीता जी जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सद्गुरु दीनदयाल मुझ पर कृपा कीजिए, नानक नदर निहाल कार्य हमरे सिद्ध भय। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्री अचिंतक भद्र अनुपम वंदे गुरुमं गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरुमं गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। सफर में यात्रा में चल स्थिति हुंदी आ, अॻिते वधण जी मंजिल ते पहुचण जी इन्हनि खे यात्राऊं इन्हनि खे जीवन में कुछ प्राइण जो, कुछ सिखण जो, कुछ ॾिसण जो मतो हूंदो आहे। ऐं जेका अॼु संगत वञी रही आहे उहा त सतगुरनि ॾे पंध करे थी, त जल्दी चढ़ण बि जल्दी पहुचण बि, पर वञण काॾे सतगुरु जे मेले में कंहिं उत्सव ते, त संगत जे सॾ ते संगत वञे थी पई। संत दर्शन, संत उत्सव, संत संगत जो संग, इनमें वॾो आनंद आहे। अहिड़ियूं यात्राऊं सखारतियूं आहिनि, कुछ मिलंदो आहे। ऐं बाक़ी जीवन जूं यात्राऊं कम जे लाइ, पर ही कमाई जे लाइ, सिखाऊं कमाइण जूं। जीवन में हिन घणिन जूं हिन ॾींहनि जूं हाज़िरियूं लॻंदियूं आहिनि, त इन्ही खे ई शुभ ऐं मंगलमय यात्रा चयो वियो आहे। त प्यारी संगत, अॼु जे शुभ ॾींहं ते भोपाल में अष्टम सतगुरु दातार जो जन्म उत्सव धूमधाम सां मनायो वेंदो। इटारसी, भोपाल ऐं होशंगाबाद टे लाॻीता शहर आहिनि, जंहिंखे हिकु साल हिकिड़े शहर में, ॿिजे साल ॿिजे में, टीजे साल टीजे शहर में, यानी जीअं 2023 हले थो त भोपाल में 2020 में थियो हुयो उत्सव, ऐं हाणे वरी 3 सालनि खां बाद उन शहर में 2023 में थींदो। हींअर रिथ रिथियल आहे। त अचो त हींअर पंहिंजो नितनेम प्रातःकाल गीता ज्ञान सत्संग 11 अध्याय श्री विश्व रूप दर्शन योग, परमात्मा जे ऐश्वर्य जो दर्शन जे श्लोकनि खे पढ़ी ॿुधी करे वरी उनजी कुझु व्याख्या ॿुधण जो प्रयास कंदासीं। अथ एकादशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तः मिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितम् अम्योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदनेन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदनेन न दृष्टपूर्वम्। न वेदज्ञ अध्यायेन न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिर्वे गृह एवं रूपं शक्यहं निर्लोके दृष्टुं त्वदनेन क्रूरप्रवीर। दृष्टुं त्वदनेन क्रूरप्रवीर। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्यक्कममेदम्। व्यपतेभिः प्रतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्थाक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वस्व असायामास च भित्तमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः सौम्य व्यपूर्व महात्मा। जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। जय गुरुदेव श्री के राम।
कोटि कोटि वंदन। तो जैसे कल हमने वीडियो में भी दर्शन, अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना है। तो कल हम सब ने देखा कि भगवान क्योंकि अर्जुन पर बड़े प्रसन्न है, अर्जुन परम भक्त है, तो भगवान ने अब कहा 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो अर्जुन भगवान की कृपा से उस विश्व रूप का दर्शन कर पाया है, जो आज तक किसी ने उस विश्व रूप के दर्शन नहीं किए। केवल वो एक अर्जुन था जिस पर भगवान ऐसे प्रसन्न हुए और अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से उसे उस विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने न देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वेदों का हमने अध्ययन किया है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बहुत बड़े बड़े दान पुण्य किए हैं या घोर तपस्या की है, तब तुम्हें इस विश्व रूप का दर्शन होगा या चतुर्भुज रूप का दर्शन होगा। नहीं, इस विश्व रूप का दर्शन आगे भगवान क्लियर कर देंगे 54 श्लोक में कि मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही अपने भक्तों को दर्शन देता हूं। अनन्य भक्ति, जब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं ना, मैं आगे इसी बात को फिर रिपीट करते हैं। भगवान देखो कितना जोर दे रहे हैं, सेम श्लोक वापस आएगा, मतलब भले शब्द बदल जाएंगे पर अर्थ तो वही रहेगा। क्या कि मैं न वेद अध्ययन से, न बड़ी बड़ी तपस्या से, न बड़े बड़े दान से, न किसी बड़े पुण्य से प्राप्त होता हूं, मैं केवल अनन्य भक्ति से इस रूप का दर्शन करवाता हूं। तो अब कोई कहेगा कि अच्छा हम लोग भक्ति करेंगे तो क्या हमें भगवान का ये विश्व विराट स्वरूप हमें देखने मिलेगा? नहीं, जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो पहले शुरू में वो बड़ी संकुचित होती है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ते जाती है तब हम भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। कैसे? प्रत्येक जीवात्मा में उस परमात्मा के दर्शन करना ही विश्व रूप दर्शन करना है। जैसे संत महात्माओं को देखो, सबके प्रति समभाव में रहते हैं, ना कोई अपना है ना कोई पराया है उनके लिए, सब में उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, है ना। सदगुरु साईं सदाराम साहब जी का एक उपदेश यही था कि सब में उस परमात्मा के दर्शन करना, समभाव रहना। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति आगे बढ़ती है भक्ति में, तो हम सर्वत्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं और फिर वही विश्व रूप दर्शन कहलाता है। आगे, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान ने कहा कि तुम शांत चित्त हो जाओ और क्या करो, अपने मेरे इस चतुर्भुज रूप का अब तुम्हें दर्शन करवाऊंगा मैं। ये इस विराट स्वरूप को खत्म करके किसका? जो तुम्हारी इच्छा है चतुर्भुज रूप के दर्शन करने की, उसका तुम्हें दर्शन करवाऊंगा। और फिर 50 नंबर श्लोक में जो संजय वर्णन कर रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। क्योंकि अर्जुन बड़ा भयभीत हो गया था, तो क्या किया, भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और फिर द्विजभुज यानी 2 हाथों वाले जो कृष्ण स्वरूप है
जो उनके साथ सखा के रूप में है, उनका दर्शन कराया, जो कल हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। आगे अंतिम 5 श्लोक की व्याख्या कल की जाएगी और यहाँ स्क्रीन पर सदगुरुदेव के दर्शन और भाभी माँ के दर्शन सबको हो ही रहे हैं, तो दर्शन का लाभ लीजिए। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्रीदाराम। ग्रंथराज जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय हो, जय हो, जय हो।